हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास बंक। कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाला है यूनिट 3 का लेसन नंबर 6 यूनिक प्लेसेस, सम यूनिक प्लेसेस। ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया का सम यूनिक प्लेसेस आज हम देखेंगे, जिसमें एक स्टोरी दी हुई है। समर सीजन में जैसे हम वेकेशंस पे जाते हैं ना, उस वेकेशन का एक स्टोरी दिया है। शांति अपने फैमिली के साथ घूमने जाती है ना, जिसमें कई स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जिसमें नॉर्थ वेस्ट का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। कौन कौन से प्लेसेस वो अपने पेरेंट्स के साथ घूमती है, वहाँ पे क्या क्या उस प्लेसेस की विशेषताएं हैं, क्या क्या वहाँ के कल्चर्स हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ दिस क्लास वी आर एबल टू लर्न इंडियाज़ डाइवर्स इकोलॉजिकल रीजन्स, है ना, कि उसकी डाइवर्सिटी के उसका इकोलॉजिकल जो ट्रेज़र है वो कितना डाइवर्स है, वो सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। और हमें कुछ यूनिक लैंडस्केप्स और रेयर एंडेमिक स्पीशीज़ भी आइडेंटिफाई करने को मिलेंगी बच्चों। एंडेमिक स्पीशीज़ आप लोग समझते हैं व्हाट एंडेमिक स्पीशीज़ आर। सो एंडेमिक स्पीशीज़ जो होती हैं वो स्पेसिफिक रीजन्स पे मिलने वाली स्पीशीज़ होती हैं, जिनका जो हर कहीं आपको अवेलेबल नहीं होंगी, है ना। वो एक स्पेसिफिक, उनका जो जोग्राफिकल रीज़न है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स पे ही मिलेंगी। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रेयर और एंडेमिक स्पीशीज़। और वहाँ का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो पीपल्स को कैसे नेचर के साथ कनेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें आज हम देखते हैं, है ना। छोटे छोटे से उनके क्या क्या एफर्ट्स हैं जो उन चीज़ों को कहना चाहिए कलेक्टिवली उनको एक साथ रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए कैसे सामंजस्य बना के रहने में, है ना, यूनिटी कैसे वो प्रोवाइड करा रहे हैं, या कैसे कल्चरल यूनिटी बनी हुई है उन सब में आपस में, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। दैन द डीप कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक, वही वही बात हो गई है। डेवलप क्यूरियोसिटी एंड केयर फॉर आवर सराउंडिंग। येस, नेचर से हम जब भी बच्चों जुड़ाव महसूस करते हैं तो कब जुड़ाव होगा, जब हम उनकी केयर करेंगे, है ना। किसी किसी को पेड़ पौधे बहुत पसंद होते हैं, किसी किसी को आप देखोगे एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक नेचर के साथ आपका कनेक्शन शो कर रहा है ना। कहीं ना कहीं आपका उनके प्रति एक जो सॉफ्ट नेचर है ना, एक दया भाव जो चीज़ है वो आपको अपने नेचर से कनेक्ट कराने में हेल्प करती है ना। टू अप्रिशिएट इंडियाज़ नेचुरल एंड कल्चरल रिचनेस, ये भी हम सीखेंगे कि हमारा इंडिया कैसे नेचुरल सोर्सेज और कल्चरल चीज़ों में कितना रिच है ना। ओके, सो ये जो जर्नी इसकी शांति की स्टार्ट हो रही है वो बच्चों कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सदर्न मोस्ट इंडिया से, है ना। इंदिरा पॉइंट से वो स्टार्ट कर रही है अपनी जर्नी, है। इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अ चेन ओवर 1000 आइलैंड। फिर देन आइलैंड क्या होता है, यहाँ पे इस फिगर में आपको आइलैंड दिख रहा है, दिस इज़ द आइलैंड, है ना, जिसके चारों तरफ वाटर प्रेजेंट होता है और बीच में एक लैंड एरिया जो प्रेजेंट होता है उसे हम आइलैंड बोलते हैं। ओके, लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, कैपिटल इसका क्या है, विजयपुरम। ओके, देन यूनिक फॉरेस्ट ऑफ अंडमान, नेचर्स डिज़ाइंस में अगर हम देखें सो रूट टिप हेल्प ट्रीज स्टैंड फर्म एंड स्टेबल। यहाँ के जो जंगल है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उसके रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं जो उस प्लांट को प्रॉपर खड़े होने में स्ट्रॉन्गली उसको हेल्प कर रहे हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं ना, और उनको बहुत सी चीज़ों में भी हेल्प कर रहे हैं। ओके, वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट यूनिक वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है। ओके, जो बहुत सारे एनिमल्स को का क्या है, होम टाउन है ना। बहुत सारे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, उन सब के लिए शेल्टर है। ओके, एंडेमिक स्पीशीज़ यहाँ पे अंडमान निकोबार जो आइलैंड हम देख रहे हैं उसमें मोस्ट स्पेसिफिक और मोस्ट फेमस एंडेमिक स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, अंडमान वुड पिजन एंड अंडमान हॉर्नबिल। सी द पिक्चर बच्चों, दिस इज वेट स्लाइड, वेयर इज स्लाइड भाई आजा। ओके, सो अंडमान हॉर्नबिल
एंड अंडमान वुड पिजन। सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर, है ना। स्पेशल ट्रीज़ भी हैं, यूनिक ट्रीज़ भी ग्रो हो रहे हैं वहाँ पे। सो मैसेज क्या मिल रहा है इस स्लाइड से आपको? प्रोटेक्ट द यूनिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द अंडमान आइलैंड। सपोज जो स्पेसिफिक रीज़न पे कोई स्पीशीज़ अगर प्रेजेंट है ना, वो अगर वहाँ से गायब हो जाए तो क्या वो चीज़ हमें दोबारा देखने को मिलेगी, या क्या वो चीज़ नेचर में दोबारा आ सकती है बच्चों? नहीं। सो हमें क्या करने की ज़रूरत है? जो हमारे इतना एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट स्पीशीज़ हो, एनिमल स्पीशीज़ हो, या किसी भी प्रकार की स्पीशीज़ हो, उनको हमें केयर की ज़रूरत है, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है। ये इनिशिएटिव हम अपने तरफ से कर सकते हैं, सो दैट वो जनरेशन टू जनरेशन्स वैसे ही बने रहें और इतना डेवलप हों कि उनको एंडेमिक कि वो जैसे सपोज़ इंडेंजर्ड होती जा रही हैं, है ना, मतलब विलुप्त होने के कगार पे भी आ जाती हैं, तो उनको अगर हम प्रॉपर केयर दें, प्रॉपरली उनका नरिश करें, अच्छे से उन्हें केयर करके रखें, प्रोटेक्टेड रखें, तो उनके नंबर्स भी डे बाय डे बढ़ सकते हैं। सो ये इनिशिएटिव हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, है ना। देन घूमते घूमते वो जब जा रहे होते हैं अंडमान आइलैंड में, वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के अडाप्टेशंस देखते हैं इन्वायरमेंट में, है ना। और नौका विहार के पहले उनके जो गाइड होते हैं वो उनको क्या गाइड करते हैं? अपना प्रॉपर लाइफ जैकेट पहनने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना, वो मैंडेटरी होता है। ओके। और इस टाइप के कुछ कुछ उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि जो भी अपनी स्पीशीज़ हैं उन्हें हार्म नहीं करना है, या खुद का ध्यान कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें। ओके। अपन कुछ यूनिक एग्जांपल्स देख चुके हैं, अंडमान हॉर्नबिल, अंडमान वुड पिजन, ठीक है। फिर अपतानी ट्राइब्स, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक ट्राइब है बच्चों, वो फिश और राइस जो है वो नेचुरली टुगेदर ग्रो कराते हैं, ठीक है। देन लाइफ अंडर द सी, जब वो अपनी इस जर्नी पे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो और उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है ना, नेचर को लेके, या जो भी पॉइंट्स वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं उन चीज़ों को लेके। ओके। सो देखते हैं। Marine Interpretation Center showed pictures, model and facts about the sea life corals. Now, corals क्या होता है? See, these are the corals. यहाँ पे ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये छोटे छोटे लिविंग एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बहुत सारे अदर एनिमल्स के लिए को शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, है ना, उनको फूड प्रोवाइड कराते हैं। और ये मेडिसिनल यूजेस में भी, इनका ये मेडिसिनल यूज़ भी होता है बच्चों, ठीक है। क्या क्या यूज़ हो गए कोरल लीव्स के? मेडिसिनल, है ना, और एज अ फूड पर्पस भी यूज़ होते हैं, फिर शेल्टर भी प्रोवाइड करा रहे होते हैं ये, है ना। ये सारे काम कोरल लीव्स का होता है। जो छोटे छोटे लिविंग एनिमल्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, दीज आर कोरल लीव्स। फिर इट हेल्प्स बैलेंस अर्थ इकोसिस्टम जस्ट लाइक फॉरेस्ट, है ना। जैसे हम अर्थ पे देखें तो जैसे फॉरेस्ट जो होते हैं, जितने पेड़ पौधे होते हैं, वो एक इकोसिस्टम को बैलेंस स्टेट में रखते हैं, वैसे ही समुद्र के जो ये कोरल लीव्स होते हैं ये भी वहाँ का इकोसिस्टम को प्रॉपर मेंटेन कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने सारे इनके यूजेस होते हैं कि फूड भी, शेल्टर भी, मेडिसिनल यूज़ भी, भाई ये सब चीज़ों को करा रहे होते हैं, अदर एनिमल्स को शेल्टर दे रहे हैं, ठीक है। हम उनका मेडिसिनल यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, वहाँ के इकोसिस्टम को मेंटेन किए हुए हुआ, ठीक है। जो बहुत से फिशेस हो गए उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा होता है। ओके। देन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, होम टू एंशियंट हंटर गैदरर्स ट्राइब्स, ठीक है। नो विजिटर अलाउड, द पीपल लिव इन हार्मनी विथ नेचर। यहाँ का जो ट्राइब है, ये क्या होता है कि बाहर से आने वाले जो भी पीपल हैं उनको वो अलाउड ही नहीं करते हैं अपने एरिया में, अपनी टेरिटरी में वो लोग किसी को आने ही नहीं देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं डर रहे होते हैं कि यार हमारे एरिया में आ गए, हमारे एरिया को अगर उन्होंने किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर लिया या उसको कहीं हार्म पहुंचा दिया, तो उनको मतलब ये फियर होता है कि बाहर का उनको किसी भी प्रकार का इंटरप्शन नहीं चाहिए। वो अपनी जगह, अपने नेचर के साथ बहुत खुश है ना। एक बार सुनामी भी आई है तो भी वहाँ से वो एस्केप करके अपने आप को बचा ले गए। समहाउ वो नेचर से इतना कनेक्टेड थे बच्चों कि उन्हें वो साइंस मिल गए। कैसे साइन मिल गए उन्हें? कि कुछ होने वाला है।
है ना, कि सुनामी आने वाली है, या ऐसे कुछ नेचुरल साइन उन्हें ऐसे मिल गए कि वो वहाँ से कुछ टाइम के लिए हट गए, देन जब वो सुनामी नॉर्मल हुई कंडीशन, वो वापस आके अपने प्लेस पे वापस आ गए, ऐसे उन्होंने वो उस कंडीशन से भी सरवाइव कर गए। ठीक है, सो नेचर, ऑफ कोर्स नेचर हेल्प्स अस, है ना। तो हमें उनको, जब वो हमें इतना केयर कर रही है, हमें इतना प्रोटेक्ट कर रही है, हमें लाइफ दे रही है, तो हमारा भी उसको प्रोटेक्ट करना बनता है। ठीक है, नाउ सम यूनिक प्लेसेस, दी सुंदरबन्स, वो जैसे जैसे अपने टूर पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब वो कहाँ आ रहे हैं, सुंदरबन, होम ऑफ द मैंग्रोव्स, यस दीज आर द मैंग्रोव्स बच्चों, है ना, दीज आर मैंग्रोव स्पीशीज। सी रूट्स, कितने स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं, कितने घने हैं, देखो पानी के अंदर तक जा रहे हैं, कितना स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ मैंग्रोव्स क्या होता है, मडी सॉइल पे वो ग्रो करते हैं, जहाँ पे कीचड़ पानी सब होता है ना। तो वो सॉइल को इतने पानी में भी वो स्ट्रांगली खड़े होते हैं। हाउ, बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग रूट्स, है ना। वो सॉइल को जकड़ के रखते हैं, जैसे पानी बढ़ता है तो वो सॉइल को इरोज नहीं होने देते हैं। इरोजन मतलब उस सॉइल को उस जगह से हटने नहीं देते हैं, स्ट्रांगली उनको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। देखो कितना उसका नेचर में कितना कहना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं वहाँ के जो एनिमल्स हैं या स्पीशीज़ हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सो द सुंदरबन इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, वेयर द रिवर गंगा मीट्स द सी। Okay, the land is muddy and salty. Mangrove trees grow in the wet, salty land. They have roots that come out of the water like tiny sticks called breathing roots or pneumatophores. What pneumatophores और breathing roots, जो उन्हें muddy water में भी breathing के लिए help करते हैं। ठीक है, किसको, plants को। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इनके विशेषता ये है कि ये वेट और सॉल्टी लैंड्स में मिलते हैं, है ना। ठीक है, थिंग्स फाउंड इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट, बहुत सारे लिविंग एनिमल्स होते हैं। मैंग्रोव ट्रीज हो गए, फिश और क्रैब्स हो गए, देखो क्रैब और फिशेस दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। फिगर में फिश और क्रैब्स हो गए, फिर बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक टाइगर्स, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। आपको इतना फीजिबल उनके लिए एनवायरनमेंट है। सी कितना क्लीन वाटर है, कितने नीचे तक ये रूट्स जा रहे हैं। यहाँ फिश भी दिख रही है। ऐसी बहुत से लैंड एनिमल्स भी हैं, जैसे अपना टाइगर हो गया पानी में, यहाँ क्रोकोडाइल्स भी हैं, फिश, है ना, अदर स्पीशीज़ भी हैं। इट्स यूनिक इकोसिस्टम वेयर रिवर मीट्स द सी, है ना। मतलब एक फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर का एक जो मिलने पे जो एक वो बन रहा है, हमने देखा था गोदावरी रिवर में, है ना, एक डाल्टा फॉर्म हो रहा था रिवर, और जब रिवर सॉल्ट वाटर से मिल रही होती है ना। सो ये भी कितना यूनिक फॉर्मेशन हो रहा है कि रिवर्स जो हैं जहाँ मिल रही हैं समुद्र से, वहाँ एक इकोसिस्टम, मैंग्रोव्स इकोसिस्टम बन रहा हो, है ना, जो एक अलग ही प्रकार की जिसकी स्पेशलिटी है। द सॉइल इज सॉल्टी एंड वाटर लॉक्ड, है ना। Trees are specially adapted to grow in salty and muddy areas. It supports diverse wildlife and protects the coast from erosion and storm. Yes, इरोजन को, जो भी सॉइल वहाँ पे इरोज हो जाती है पानी से, उसको वो पकड़ के रख रहा होता है ना, होल्ड करके रखता है। ठीक है, नाउ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सुंदरबंस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, ग्रो वेयर रिवर मीट सी, लाइक गंगा डेल्टा, जैसे मैंने बताया डेल्टा, हमने गोदावरी वाले रिवर जो लेसन था हमारा सेकंड, उसमें हमने गोदावरी का डेल्टा पढ़ा था। यहाँ पे मैंग्रोव का जिसका सुंदरबन में वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पे गंगा डेल्टा फॉर्म है ना। होम टू यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इम्पॉर्टेंट फॉर नेचर बैलेंस एंड कोस्टल प्रोटेक्शन। ठीक है, कोस्टल रीजन्स में होते हैं तो वहाँ का भी प्रोटेक्शन हो ही रहा है। ठीक, फिर इनकी कुछ इम्पॉर्टेंस होती है, जैसे मैंग्रोव रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर प्रिवेंटिंग इरोजन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। और जो स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रहे हैं, वाटर वेव्स जो आ रहे हैं, जो एकदम से बाढ़, मतलब निचले क्षेत्र के या उन इलाकों में जो एकदम से बाढ़ वाला माहौल हो जाता है, उनको भी समवेयर वो क्या करता है, कंट्रोल करते हैं फ्लड एरियाज में, है ना। रूट हेल्प्स ट्रीज ब्रीथ इन मडी एंड सॉल्टी वाटर, इनकी विशेषता ही ये है
कि वहाँ पे उन मैंग्रोव्स के जो रूट्स हैं वो उनको ब्रीद इन कराने में हेल्प कर रहे हैं, काय से, मडी और सॉल्टी वाटर में भी, ठीक है। फिर पीपल एंड दी मैंग्रोव्स, मैनी पीपल लिव क्लोज टू द फॉरेस्ट एंड डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स। दे कलेक्ट वुड, हनी, फिश, और जो भी उनकी लिविंग के लिए जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आसपास वैसे एरियाज़ में, वो कम्प्लीटली उन पर डिपेंड, कम्प्लीटली नहीं बोला, स्टिल वो उन पर ही डिपेंड है, नेचर पे वहाँ के, है ना। लोकल्स हैव लिव्ड इन हार्मनी विद नेचर फॉर जनरेशंस, वो बहुत अच्छे से खुशी खुशी उनके साथ अपने जनरेशन टू जनरेशन वो लोग रहते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी यहाँ का, हैबिट्स फॉर डाइवर्स एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जैसे रॉयल बंगाल टाइगर। फिर कार्बन सिंक, एफिशिएंसी एब्जॉर्व CO2, इट मीन्स कि वो एक प्रकार से CO2 का एब्जॉर्व भी करा रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया हैं तो वहाँ का ऑब्वियस ही बात है O2 लेवल वहाँ पे इंक्रीज़ होगा, जो क्यों, क्योंकि CO2 का एब्जॉर्प्शन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ना। वाटर प्यूरिफिकेशन, फिल्टर पॉल्यूटेंट्स, इम्प्रूविंग कोस्टल वाटर क्वालिटी, कोस्टल प्रोटेक्शंस में भी शील्ड अगेंस्ट इरोजन्स, स्टॉर्म्स एंड सुनामीज, ठीक है। कोस्टल रीजन है तो सुनामी, स्टॉर्म्स, ये सब नॉर्मल चीज़ें होंगी वहाँ पे, सो उनसे प्रोटेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन्स को, है ना। फिशरीज़ में बहुत सारे वहाँ पे एडिबल आपको एनिमल्स मिल जाते हैं, वाटर एनिमल्स, है ना। टूरिज्म के लिए भी एक अच्छा हॉटस्पॉट बना होता है, ठीक है। ऐसे एरियाज़ जो होते हैं वो टूरिज्म के लिए भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। देन सुंदरबंस एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जब वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहे होते हैं वहाँ के और बता रहे हैं कि टाइगर एंड मास्क, पीपल इन द सुंदरबन बियर मास्क ऑन दी बैक ऑफ देयर हेड्स, दिस इज़ बिकॉज टाइगर यूजुअली अटैक फ्रॉम बिहाइंड, है ना। क्यों मास्क क्यों पहने होते हैं वो पीठ पे, वाई, बिकॉज टाइगर्स जो हैं वो पीछे से अटैक कर रहे होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए, है ना, उनको गुमराह करने के लिए वो अपने बैक पे मास्क पहने होते हैं। द मास्क कन्फ्यूजेज द टाइगर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द पर्सन्स, ठीक है। सो कुछ ना कुछ ऑफकोर्स ये बात है, वो वहाँ उस नेचर में रह रहे हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट में किसी ना किसी प्रकार के अडाप्टेशंस तो कर रहे होंगे, है ना। नेचुरल हजार्ड्स भी आ जाते हैं और वो भी अनप्रडिक्टेबल होते हैं, तो धीरे धीरे ये अडाप्टेशंस, वो एक लर्निंग प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं कि अडाप्टेशंस क्या होता है। अडाप्टेशन समझते हैं आप लोग? अडाप्टेशन इज़ कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रह के वहाँ की चीज़ें सीखते जा रहे हो। जैसे हम किसी नए प्लेस पे शिफ्ट होते हैं, हमें वहाँ की बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती है, बट धीरे धीरे जैसे आप रहते जाते हो, आपका वहाँ पे टाइम बढ़ता जाता है रहने का, वैसे वैसे आप वहाँ के कल्चर और भी वहाँ की चीज़ें आप धीरे धीरे सीखते जाते हो। इट मीन्स कि वहाँ पे आप अडाप्ट करते जाते हो वहाँ की चीज़ों को, है ना। वो एक अडाप्टेशन प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है। मैनी लिविंग बीइंग्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम सर्वाइव इन देयर surroundings. Example, mangrove trees have breathing roots. Tigers have camouflage for hunting. Yes, camouflage. Camouflage समझते हैं? Camouflage क्या होता है कि अपने आप को शील्ड कर लेना, है ना। मतलब जैसे आप समझो कि ये कोई एक बटरफ्लाई है ना, ये कोई बटरफ्लाई है ना, ये नेचुरल दिख रही है, बहुत सुंदर सी है, इसमें कलर्स वलर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। सपोज़ ये पिंक कलर है, सपोज़ ये वाइट कलर की है, ठीक है। सपोज दिस इज़ वाइट इन कलर, ठीक है। अब एक दूसरा एनिमल, दूसरी बटरफ्लाई है ना। अब सपोज ये हार्मलेस है, ये नेचुरली हार्मलेस है, बट एक दूसरी आ रही है, वो अपने वो हंट करने के लिए कैमोफ्लॉज हो जा रही है, किससे, इसको वो मिमिक कर ले रही है बच्चों। ये वाली जो है वो मिमिक कर ले रही है, मिमिक्री आप समझते हो ना, एक दूसरे की नकल उतारना टाइप, है ना। सो कैमोफ्लाज भी वैसे ही है। सो इसने अपना कलर चेंज ऑल्दो ये है हार्मफुल, ये वाली जो स्पीशीज़ है वो कैसी है, ये हार्मफुल है बच्चों, बट ये कैमोफ्लाज होके अगेन वाइट कलर में कन्वर्ट हो जा रही है, किसको, ये हार्मलेस वाले बटरफ्लाई को ये कैमोफ्लाज करके कैमोफ्लाज कर ले रही है, ये वाली बटरफ्लाई जो कि हार्मफुल है ना, और उसी के जैसे दिखने लगी और आराम से उसके एरिया में ये भी आ रही है। और जो इसके प्रेडेटर्स हैं, जो इसके प्रे हैं, वो ये वाले इसके प्रे को खा ले रही है, समझ रहे हो।
यस। सो कैमोफ्लेज ये होता है, हंटिंग पर्पस से ये चीज़ें की जाती हैं, एनिमल्स में ये चीज़ें हंटिंग पर्पस से प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन आफ्टर विजिटिंग द सदर्न सुंदरबंस, शांतिस फैमिली ट्रेवल टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना, वो और आगे जाता है। इट इंक्लूड सेवन सिस्टर्स, जहाँ पे सेवन सिस्टर्स सुना होगा आपने कभी, है ना, जहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया अपना, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट में, ये देखो एक ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हो। अरुणाचल हो गया, है ना, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, दिस इज़ मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। दीज आर इंक्लूडिंग कॉल सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। देन कुछ सुंदरबंस के इम्पॉर्टेंस है, बहुत सी चीज़ें हम देख चुके हैं, बट दिस इज़ द सुंदरबन इज़ अ प्लेस वेयर लैंड, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ लिव टुगेदर. Mangrove protects the land and provide resources to the local people. It is important to care for places like Sundarbans because they protect costs from floods and erosion, support rich biodiversity. Yes. देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें इन चीज़ों को क्यों प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए? क्योंकि एक तो ये बायोडाइवर्सिटी रिच है ना, इकोसिस्टम को बैलेंस कराते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे जो अपने एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उनके लिए भी ये शेल्टर प्रोवाइड करा रहे होते हैं बच्चों, ठीक है। दिस इज़ वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उनको प्रोटेक्ट करना हम लोगों का भी काम है ना। ऐसे रीजंस को हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उन्हें किसी भी प्रकार से हार्म नहीं करना चाहिए। और जो भी विजिटर्स, टूरिस्ट होते हैं, अगर वहाँ पे आप जा रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आप घूमो, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करो, बट उसे किसी भी प्रकार से हार्म करने की या उनसे किसी भी प्रकार से आपको इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, ओके। नाउ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, द लैंड एंड इट्स ब्यूटी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ फुल ऑफ कलर्स, क्रिएटिविटी एंड लाइफ, ठीक है। पीपल लिव क्लोजली विथ नेचर एंड डिपेंड ऑन इट फॉर देयर लिवलीहुड, ठीक है। द रीजन हैज़ लश फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स एंड रिच वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, है ना, फॉरेस्ट बहुत प्यारे प्यारे, इन सब से बहुत डाइवर्स है, रिच है वहाँ की। एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, वीविंग, क्राफ्ट्स, म्यूज़िक, डांस, फेस्टिवल्स इज़ कनेक्टेड टू नेचर। मतलब वहाँ पे जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड है ना। इट इज़ अ प्लेस वेयर कल्चर एंड नेचर ग्रो टुगेदर। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक थिएटर बना लिया वहाँ पे कर, नो। ये जैसे अपने थिएटर्स होते हैं ना, डांसिंग के लिए या कोई भी अपना एक्ट चल रहे हैं उसके लिए, या अपने अलग से अपना म्यूज़िक के लिए आपने वो बना लिए हैं, ठीक है, नो। ये नेचर के साथ रह के नेचर के लिए इंजॉय करते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज को या जो नेचुरल कल्चर है उसको अडॉप्ट करके वो इंजॉय करते हैं, है ना। एंड येस ऑफ कोर्स उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो उसके, और ऑब्वियसली बात है, अगर आप उसके साथ साथ आप ये चीज़ें कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्शन फील कर रहे हो, और जहाँ आप कनेक्शन फील करोगे उस चीज़ को आप वैसे भी हार्म नहीं करते, ठीक है। नाउ प्रोटेक्टिंग द हरगीला बर्ड, सी दिस हरगीला बर्ड, है ना, वहाँ की स्पीशीज़ है द हरगीला बर्ड, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक इज़ अ रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ फाउंड इन आसाम। देखो आसाम का इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है बच्चों। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होते हैं बच्चों जो ख़त्म होने की कागार पर होते हैं। ख़त्म होने की कागार पे इन द सेंस कि अभी मान लो कि 5 बर्ड्स हैं, ठीक है, आने वाले कुछ सालों में इनके नंबर्स डिक्रीज़ हो सकते हैं, बिकॉज़ हो सकता है अगर इसमें 5 मेल्स ही हैं और विदाउट फीमेल, क्या ये ब्रीड करके नंबर्स बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। सो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पांचों मेल्स क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, तो कहीं वो ख़त्म हो गए। इसलिए उनका प्रोटेक्शन समहाउ इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज कि वो जनरेशन टू जनरेशन उनके वो बने रहें, है ना, उनके नंबर्स क्या होते जाएं? इंक्रीज होते रहें, ठीक है। सो इंडेंजर्ड समझ गए आप लोग? नाउ लोकल women teach children to protect the birds and its nest. Yes,
हम घूमने जा रहे हैं, हमने देखा, शौक शौक में आप नेस्ट भी फोड़ देते हैं, उनके अंडे जो रखे होते हैं वो फोड़ देते हैं। हमें नहीं करना चाहिए ये चीज़ें। नेचर से छेड़छाड़ हमें नहीं करनी चाहिए। हमें उसको केयर, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए बच्चों, ठीक है। दिस शोज़ हाउ पीपल वर्क टुगेदर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, है ना। वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनकी ही वजह से, उनके कंजर्वेशन की वजह से ही आज हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को भी देख पा रहे हैं। अदरवाइज़ वो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी होती, है ना। बट उनके जो छोटे छोटे से एफर्ट्स हैं, उन्होंने आज की डेट में टिल नाउ उनको कंजर्व करके रखा है, ठीक है। नाउ लिविंग रूट ब्रिजेस, सी, ये कोई लिविंग प्लांट्स हैं और इनके जो रूट्स है ये आपस में मिलके एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना दिए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लिविंग रूट ब्रिजेस। ये अलग से फॉर्म किया हुआ नहीं है। देखो, यहाँ बीच में रिवर है, उससे इधर से उधर जाने के लिए ये नेचुरली ये बिल्ड हुआ है बच्चों, इसलिए लिविंग रूट ब्रिजेस फाउंड इन मेघालय। These are natural bridges made from the roots of trees. Roots grow across a stream and become strong enough to walk on. और ये इतने मजबूत होते हैं कि आप एक साइड से इस पे चढ़कर दूसरे साइड भी पहुंच सकते हो, इतने स्ट्रांग होते हैं, है ना। जंगली पौधे आपने देखे ही होंगे, कितने बड़े बड़े और कितने विशाल होते हैं, है ना, कितने स्ट्रांग होते हैं। सो ये ऐसे ही नहीं है कि नॉर्मली टूट जाए, नो, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। दे आर लिविंग स्ट्रक्चर्स दैट नीड केयर एंड मेंटेनेंस। यस, लिविंग होते हैं। अगर वहाँ पे किसी ने हंटिंग कर दी या उसको काट दिया उस ब्रिज को, तो क्या वो दोबारा बनना पॉसिबल है सेम प्लान से? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उनको बनने में भी बहुत टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने आर्टिफिशियली आपने ब्रिज खड़ा कर दिया और लो कुछ दिनों में बन के तैयार हो गया। नहीं, इनमें सालों लग जाते हैं नेचुरल प्रिपेयर होने में, ठीक है। इसलिए इनका प्रोटेक्शन, इनकी केयर करना ज़्यादा केयरफुली करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनको मेंटेन करना। सो स्लाइड से हमें क्या सीख मिल रही है? कम्युनिटी एफर्ट्स हेल्प्स प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड बर्ड्स, ठीक है। नॉट ओनली कम्युनिटी, ईच एंड एवरी वंस, आई वुड से ईच एंड एवरी वंस एफर्ट्स, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम नहीं है, यह हर एक व्यक्ति का काम है, हर कम्युनिटी के पीपल का काम है, ठीक है। नेचर टीचेज अस टीम वर्क, क्रिएटिविटी एंड केयर। देखो यहाँ पे दो प्लांट्स ने बल्कि कितना ब्यूटीफुल ब्रिज बना दिया। सो कहीं ना कहीं इनका टीम वर्क हुआ, है ना, और कितना क्रिएटिव भी है ये। सो नेचर से हमें ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, है ना। और आप कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों, है ना। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, कहीं आओ जाओ तो आप अपने छोटे छोटे से एफर्ट से ये चीज़ें कर सकते हो, सीख सकते हो। और जैसे इनका जो टूर का लर्निंग एक्सपीरियंस है वो हमसे शेयर हो रहा है अपने इस लेसन के थ्रू। ऐसे ही आप बहुत सी जगह घूमने जाते होंगे, वहाँ पे आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते होंगे, नए नए एक्सपीरियंसेस होते होंगे, उन्हें भी आप आके एक नोट डाउन कर सकते हो एक कॉपी में, और उनसे क्या चीज़ें आपको सीखने मिल रही हैं, क्या आपको करना चाहिए, है ना। डू और डोंट, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, और आप अदर जनरेशन्स को भी ये चीज़ें सिखा सकते हो, है ना। नाउ नेचर्स हॉटस्पॉट एंड द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्यों नेचर्स हॉटस्पॉट क्यों कह रहे हैं, है ना। वेस्टर्न घाट क्या है? फर्स्टली, अ माउंटेन रेंज रनिंग अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड डेंस फॉरेस्ट, है ना। नेचर्स हॉटस्पॉट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी है और बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट है ना। डेंस फॉरेस्ट है मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग स्पीशीज़ भी उसकी प्रेजेंट होगी, है ना। होम टू मैनी यूनिक एनिमल्स सच एज द इंडियन जॉइंट स्क्वेरल्स, ठीक है। मेघालय, है ना, वेस्टर्न घाट का मेघालय नेचर्स हॉटस्पॉट। दीज रीजन्स आर स्पेशल बिकॉज मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ओनली हियर, nowhere else in the world. Such areas are called nature's hotspot, ठीक है। सो द वेस्टर्न घाट passes through 6 states। जो वेस्टर्न घाट है, सीधी ग्राफ, जो वेस्टर्न घाट है वो 6 स्टेट से होता हुआ गुजर रहा है ना। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन 6 स्टेट से होता हुआ निकलता है बच्चों। यहाँ से आपका एमसीक्यू भी प्रिपेयर हो सकता है और आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स में भी ये चीज़ आपकी आ सकती है ना, कि कौन कौन से स्टेट से होके गुजरता है, वाई इट इज़ कॉल्ड नेचर्स हॉटस्पॉट। ये वाले क्वेश्चंस भी आपके स्लाइड से प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है।
देन मैच द फॉलोइंग भी बन सकते हैं. नाउ द वेस्टर्न घाट्स यूनिक वाइल्ड लाइफ कौन कौन से हैं यहाँ पे देखो, कितना ब्यूटीफुल इमेज है ये. द वेस्टर्न घाट्स आर होम टू मैनी रेयर एंड यूनिक एनिमल्स. एग्जाम्पल लायन टेल lion-tailed macaque found only in this region. Endemic species again. Why? Because this is found only in this region. Like the islands, the Western Ghats have plants and animals not found anywhere else in the world. Rivers from the Western Ghats. Several major rivers in India begins from the Western Ghats. Example कौन कौन से rivers हो गए यहाँ पे, जैसे गोदावरी रिवर, कृष्णा, कावेरी and others include पेरियार and भरतपुजा. ठीक है. ओके बच्चों, सो ये भी एक चीज़ आपकी प्रिपेयर हो सकती है कि वेस्टर्न घाट से होके कौन कौन सी आपके रिवर्स जा रहे होते के गुजर रहे होते हैं, ये चीज़ भी आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो. देन फोर्ट्स ऑन हिल टॉप. फोर्ट्स वर ऑफन बिल्ड ऑन हिल टॉप इंस्टेड ऑफ फ्लैट्स एंड लैंड बिकॉज दे वर ईजियर टू डिफेंड फ्रॉम एनिमीज. ऊंचे ऊंचे जगह पे फोर्ट्स होंगे तो वहाँ से आप अपने एनिमी, आने वाले एनिमीज़ को आप प्रॉपर ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना. और एक हाइट होने के कारण भी आप तक पहुंचने में उन्हें टाइम चाहिए, अलग अलग टेक्निक्स चाहिए. सो आपको टाइम मिल जाएगा अपने एनिमी से लड़ने के लिए, उनसे लड़ाई के लिए प्रिपेयर होने में. ठीक है. प्रोवाइड अ क्लियर व्यू ऑफ द सराउंडिंग एरिया, जो मैंने अभी बताया है ना. मेड इट हार्ड फॉर अटैकर्स टू रीच एंड क्लाइम. सेम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. पीपल इन द पिक्चर, पीपल मे बी शोन एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट, ऑब्जर्विंग, लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा, ऑब्जर्विंग वाइल्ड लाइफ और विजिटिंग हिस्टोरिकल फोर्ट्स इन द वेस्टर्न घाट्स रिप्रेजेंट कनेक्शन बिटवीन पीपल, हिस्ट्री एंड नेचर. देखो, फोर्ट्स बनाना भी कोई ईजी वर्क नहीं है बच्चों, है ना. ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है. जो पहले के फोर्ट्स बने हुए हैं उनको कितना टाइम लगा होगा, उनको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. आज के टाइम में ये सब बनाना भी मुश्किल है ना. उनको हमें कहीं ना कहीं वो हमारी हिस्ट्री भी है ना. सो पीपल एक कनेक्ट हो रहे हैं नेचर से, वो कनेक्ट कर रहे हैं. की पॉइंट्स हमें यहाँ से क्या क्या सीखने मिल रहे हैं. वेस्टर्न घाट्स में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है बिकॉज ऑफ रेयर स्पीशीज फाउंड हियर. सोर्सेज ऑफ मैनी इंडियन रिवर्स. हिल टॉप फोर्ट्स बिल्ट और फॉर प्रोटेक्शन एंड डिफेंस, है ना. क्यों ऊपर ऊपर बनाए जा रहे हैं? फॉर द डिफेंसिंग पर्पज, है ना. नॉट ओनली टू रीजनल पीपल बट फॉर मैनी पर्पसेस. रीज़न कंबाइंस नेचुरल ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ एंड हिस्ट्री. ये सारी चीज़ें हमें इंक्लूडिंग वे में अगर हम उनको कनेक्ट करके पढ़ें तो ये हमें कहीं ना कहीं इनके कनेक्शंस मिलते हैं. द वेस्टर्न घाट्स continued with this rich plant life. The western ghats have many plants used in traditional medicines also. ये जो रीजनल स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैं, इनमें कुछ ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिनको हम अलग अलग फील्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं. मैनी ऑफ दीज प्लांट्स आर फाउंड ओनली इन दिस रीजन एंडेमिक. द एरिया इज़ रिच इन हर्बल एंड मेडिसिनल बायोडाइवर्सिटी. पीपल एंड फॉरेस्ट, अगेन इनका क्या कनेक्शन है. ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैव लिव्ड हियर फॉर जनरेशंस. दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर फूड, मेडिसिन एंड लिवलीहुड. अच्छा, वो कहीं मूव ही नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें जो उनको जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए हैं वो सारी उन्हें वहाँ पे अवेलेबल है. तो उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना. उन्हें माइग्रेट होने की किसी प्रकार से ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है. वो आराम से खुशी खुशी वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, है ना. समझ रहे हो? क्यों उन्हें अलग जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं हो रही है. देन साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट. साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला में प्रेजेंट है. इट इज़ अ रेन फॉरेस्ट रिच इन रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना. इसका लोकेशन क्या है? केरल. कॉल्ड साइलेंट वैली बिकॉज इट इज़ क्वाइट अनलाइक अदर रेन फॉरेस्ट वेयर सिकडास बज लाउड, है ना. सेव साइलेंट वैली मूवमेंट. अच्छा, यहाँ से एक डैम बनाने की कोशिश की गई थी और उस डैम में बहुत टाइम पहले, है ना, एक प्रोजेक्ट आया होगा गवर्नमेंट के पास जिसमें वो डैम बनाना चाह रहे थे. और डैम जब बनते हैं तो हमने पढ़ा था कि वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया होता है आसपास का, वो भी उसकी मतलब वो भी डूब जाते हैं. आप पानी को एक जगह इकट्ठा करोगे तो आसपास का एरिया उसकी जो साइज़ है वो ब्रॉडनेस बढ़ेगी, तो वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी उसमें फ्लडेड हो जाएगा. तो इस एरिया को, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इसको बचाने के लिए वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने बहुत से प्रोटेक्ट किए, है ना. बहुत सारे उन्होंने मूवमेंट्स चलाए
दैट इज़ सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट्स, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। जो भी विलेजर्स थे, स्टूडेंट्स थे, साइंटिस्ट थे वहाँ के, उन सब लोगों ने इंक्लूडिंग एफर्ट्स के द्वारा वहाँ पे साइलेंट वैली को, एक साइलेंट वैली मूवमेंट चलाया उसको बचाने के लिए, है ना, जिसे सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट क्या है ना। इसको भी आप अपना डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हो, ब्रीफ में बता सकते हो। फिर उनके जो इंक्लूडिंग एफर्ट्स हैं, उन सब ने इसको बचाया और गवर्नमेंट को अपना डिसीज़न ही चेंज करना पड़ा। सोचो आपके आपके जो एफर्ट्स हैं वो कैसे उस पूरे एरिया को उन्होंने कैसे सेव कर लिया बच्चों। सो दिस शोज हाउ पीपल कैन सेव नेचर व्हेन दे वर्क टुगेदर। यस, यहाँ से हमको एक साथ काम करने की, है ना, एक जो डेडिकेशन है हमारा नेचर के लिए, एक जो लव है नेचर के लिए, वो भी हमें इस चीज़ से सीखने मिलता है। ठीक है। देन प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या क्या है यहाँ के? फॉरेस्ट, रिवर, हिल्स कैप्ट सेफ एंड द गवर्नमेंट, सेफ बाय द गवर्नमेंट। अब वो एरिया गवर्नमेंट के द्वारा सेफ कर दिया गया है। एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ट्रीज और हार्मिंग एनिमल्स आर नॉट अलाउड एनी मोर। ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स have 50+ protected areas including wildlife sanctuaries, national parks and tiger reserves. These protected rare animals such as lion tail macaw, tiger, elephant, है ना, टाइगर, एलिफेंट हो गए अपने, कहाँ चला गया स्लाइड, बताओ। ओके, सो टाइगर, एलिफेंट, हॉर्नबिल, प्रोटेक्टेड एरियाज हेल्प की फॉरेस्ट एंड रिवर्स हेल्दी। यस, क्यों? क्योंकि वो एक जो इकोसिस्टम होता है पर्टिकुलर एरिया का, उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, है ना। ठीक है बच्चों। देन ओके, ये सारे एग्जांपल्स हो गए इन एरियाज़ में। वेस्टर्न घाट में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला का, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है। फिर उनके जर्नी के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कोरल लीव्स इन सी, इनके कोरल रीव्स इन दी सी, इसकी भी हमने क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें देखा था। फिर लिविंग रूट ब्रिजेस इन द हिल्स, जो कि हमने मैंग्रोव्स में देखा था, और स्पीशीज़ फॉरेस्ट एरियाज़ जो हमने डिफरेंट एंडेमिक स्पीशीज़ देखी थी, वो सारी। लर्निंग्स क्या क्या हैं बच्चों? ईच रीजन हैज़ अ स्पेशल वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, पीपल एंड ट्रेडिशंस। सो उनको केयर करना, सेफ रखना, ये सारी हम लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि कोई एरिया आपके आसपास का बहुत ज़्यादा यूनिक है और समवेयर वो अपने एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहा है हर प्रकार से, तो आप, और अगर ऐसा कुछ एक्ट चल रहे हैं कि यार उसको क्लीन करना है या कुछ कंस्ट्रक्शन होने, तो आप उसके लिए भी अपने आसपास के पीपल के साथ वहाँ पे ऐसे एक्ट्स चला सकते हो, सेफ मूवमेंट्स चला सकते हो उस एरिया को पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच। और आप फॉलो कर सकते हो हमारे पेजेस, डिफरेंट साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना। और यू कैन ऑल्सो विजिट www.classbunk.com फॉर मोर क्वेरीज। और यहाँ पे जाकर आप बच्चों 1st to 12th तक के क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और जो भी आपको अगर डाउट हो तो डू कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।